4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। शायर का एक शेर है कि बहुत नादान हूं तू देख तो चश्मे इनायत से, पशेमा खुद ब खुद हो जाऊंगा मैं अपनी शिकायत से। बहुत नादान हूं तू देख तो चश्मे इनायत से, पशेमा खुद ब खुद हो जाऊंगा मैं अपनी शिकायत से। ये शेर जो है थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, 2-4 मिनट के मेरे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय क्या कर रही है, केंद्र सरकार मोदी आरएसएस क्या कर रहा है। आपको मालूम है कि मोहन भागवत मिले मोदी जी से, लग ये रहा था कि पहलगाम का हमला फौरन हो जाएगा, लेकिन दूसरा काम हुआ जाति जनगणना का। जान गए थे कि चुनाव में बड़ी भारी डिफीट हुई थी। 303 तो छोड़ो, 370 और 400 तो छोड़ो, 240 के वांदे पड़ गए थे। चूंकि वजह यह थी कि संविधान को बचाने के मुद्दे पर और एक बहुत बड़ा जंक मुसलमानों का इस प्रकार से चढ़ गया था विपक्ष की छाती पर, विपक्ष के कंधे पर कि हमें बचाइए। तो ऐसे समय में क्या हो सकता है, हिंदुत्व तो सन 80 से नहीं, सन 60 से ही 62 में 63 में जनसंघ कितनी सीटें लेकर आया था, 80 में फिर बीजेपी बनी। हर बार बढ़ता है वोट, लेकिन अब बिल्कुल मैं कह सकता हूं पराकाष्ठा पे आ चुका है, 37-36%। इससे ज्यादा वोट नहीं है। पता चला कि धार्मिक पशु अब ज्यादा नहीं बना सकते, तो लिहाजा चेंज कर दिया गया। सोफिया कुरैशी, क्या समझ रहे हैं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय। दक्षिणपंथी पार्टी और दक्षिणपंथी लोग, नफरत फैलाने वाले ज़ोंबी, आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तारीफ कैसे करें सोफिया कुरैशी की। जाति जनगणना के बारे में जो कि एंकर उल्टे सीधा बोला करते थे, उनको इसके अंदर फायदे नजर आने लगे। आखिरकार ये मोदी जी कर तो क्या कर रहे हैं। देखिए, देश में युद्ध का माहौल, इससे यूनिटी अपने आप आ जानी है। दूसरी बात, जाति जनगणना के बारे में कह चुके मोदी जी। अब सोफिया कुरैशी को सामने ला करके दरअसल देश के मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि बीते वक्त की बातें पुरानी हो गई हैं, अब हम सेकुलर राजनीति पे शायद आना चाहते हैं। याद रखिएगा, मैंने 2-3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दी हैं। सोफिया कुरैशी भी माना जा सकता है, चलिए एक ऐसा ही छोटा मोटा कोई दाव होगा, लेकिन ये जाति जनगणना और युद्ध के माहौल में एक दूसरे को सबको एक साथ शाना बशाना खड़ा कर देना और सोफिया कुरैशी के रूप में मुसलमानों को ये बताना कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी बातों को, पुरानी बातों को पीछे डाला है। तो कौम का कहना भी ये हो सकता है, मुस्लिम जमात का भी कहना हो सकता है कि बहुत नादान हूं तू देख तो चश्मे इनायत से, अपनी इनायत वाली आंखों से तो देख, बहुत नादान हूं, पशेमा खुद ब खुद हो जाऊंगा मैं अपनी शिकायत से, फिर शिकायत नहीं करूंगा। देश का मुसलमान तो दरअसल इतना दीवार से लग चुका है दोस्तों कि अभी भी गोदी मीडिया के अंदर और बहुत सारे ऐसे धार्मिक दरिंदे पड़े हुए नई नई बातें लेकर आते हैं, लेकिन मोदी जी और आरएसएस और मैं समझता हूं बीजेपी का आला कमान का हल्का सा यू टर्न है। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे साम दाम दंड भेद, इलेक्शन कमीशन और तमाम अनियमितताएं जो भी कुछ हो सकता था आरोप के मुताबिक सब करके देख चुके। 303, 370, 400 सीटें नहीं आ रही हैं। संविधान के मुद्दे पर दलित नाराज हो गया, इंसाफ पसंद तबका नाराज हो गया, और बाकायदा मुसलमानों के बारे में तो आपको मालूम है कि कपड़े खींचना और कपड़े सफ़ेद और काले और पीले, ये सारी चीज़ें हैं, आपकी दूध और भैंस और मंगलसूत्र, सब कुछ काम करने के बावजूद भी पता ये चला कि नहीं, वी नीड दोज कम्युनिटीज़ जिनको हमने सप्रेस्ड कर दिया। तो ये एक बात सोफिया कुरैशी के चेहरे का सामने आना, और दूसरी बात जाति जनगणना की तरफ से एक अजीबोगरीब पॉलिटिकल स्ट्राइक, बोल रहे थे रिपोर्टर कि पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी है। कांग्रेस के पास, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के पास यही तो वोट है, ओबीसी वोट है, अल्पसंख्यक वोट है और इंसाफ पसंद तबके का वोट है जो ये चाहता है सबको साथ लेकर चलो। बीजेपी और आरएसएस का जो वोट है उसके अंदर आप वाणी उसके देख सकते हैं, वो अलगाव की बात करते हैं। वो वैसे तो 140 करोड़ जन के लोगों को योजना देने की बात करते हैं, लेकिन आ करके बीच बीच में योगी जी, बिस्वा साहब ऐसी बातें करते हैं, और बंगाल में भी कई सारे नेता हैं कि जो एक बड़े तबके का दिल तोड़ देती है। और खाली मुस्लिम समाज का दिल नहीं टूटता है, जो इंसाफ पसंद तबका, जो मेरे देश की रीढ़ है, जिसकी तादाद ज़्यादा है, यात्राओं से और दुनिया भर के नाराओं से आपने नफरती बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उनका डीएनए तो दरअसल भारतीय है।
वो लोग आज भी पड़ोस के लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत किसी और बात के। आज भी मस्जिदों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आज भी मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आज भी कांवड़ के लोगों को शरबत पिलाने का काम होता है। और दूसरी बात, पेश तो आपने थोड़ी टाइट कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय था। आपने चलिए एक ही वर्ग की अगर सफाई कर दी है, बहुत अच्छी बात है, सफाई तो हुई है ना भाई। आपने जेल भेज दिया मुस्लिम समुदाय को सिर्फ इसलिए कि भाई बहुसंख्यक समाज का एक वर्ग हमसे खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें 50% भी काम सही किया है, दुष्ट लोगों को जेल भेज दिया, इनकाउंटर कर दिया, तो ये तो अच्छी बात है। मुस्लिम समाज की ही सही सफाई तो की, लेकिन आप दरअसल इसलिए नहीं कर रहे सफाई कि सफाई हो जाए, आप इसलिए सफाई कर रहे हैं थोड़े छोटे मोटे वर्ग की, ताकि बहुसंख्यक वर्ग में जो आपका वर्ग तैयार हुआ वो खुश हो जाए। और दूसरी बात, ईमानदारी की बात कहाँ से है कि 4 आदमी आए खच्चर पर, गोलीबारी कर जाएं और पूरे कश्मीर के मुसलमानों को अचानक विक्टिम बनाने की कोशिशें शुरू कर दें, आप अचानक एक्यूज बनाने की कोशिशें शुरू कर दें। सॉरी, हालांकि उन लोगों का रोल क्या है, बाद में लोगों ने क्या रोल दिखाया, पूरे देश ने देखा है। आपकी समझ में आ गया कि पहलगाम का झगड़ा होने के बाद, दंगा नरसंहार होने के बावजूद देश की हारमनी मजबूत है। तो लिहाजा अब जाति जनगणना, सोफिया कुरैशी और अब जो है तमाम चीज़ों को लेकर है। अब कांग्रेस और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और विपक्ष के लोग जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, समझ लीजिए मोदी जी जब इस काम को करेंगे तो उनका सेकुलरिज्म ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि होता यह कि तो वो सत्ता में है, ताकत उनके हाथ में है, तो कहीं लोभ से जुड़ जाएगा आदमी, कहीं अच्छा होकर सोचेगा नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी गलतियों का तदारुक पश्चाताप कर लिया। तो दोस्तों ये एक ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन मैं बड़ा चिंतित उन लोगों के लिए हूँ जो दक्षिणपंथी पार्टी के लोग रात दिन यही नारे बनाते रहते थे कि किस तरह से देश के मुसलमानों को और ज़्यादा सप्रेस कर दिया जाए। अब मोदी जी बदल गए। हुआ यूँ है कि आपको नेतन्याहू का नाम मालूम है? नेतन्याहू अमेरिका के कंधे पे चढ़ करके गजा और ईरान पर सब पे हमले कर रहा था। अचानक ट्रंप आया, उसने हमास से अलग में बात कर ली, अचानक ईरान से बात कर ली, वो एकदम खड़ा रह गया। अब कह रहे साहब हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं कर दी इस ट्रंप ने, इससे अच्छा बाइडन था। तो डायरेक्टली जो है, जब मोदी जी ही सेकुलर होने की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात जो बीजेपी और आरएसएस खिलाफ थी वही करने लगे हैं, तो अब ये बताइए उन दक्षिणपंथियों को क्या करें जो 10 से 15% रात दिन यही सोचते थे, शूद्र तेरे कानों में गीता के शब्द पड़ जाएंगे तो कानों में शीशा पिघला के डाल दिए जाएंगे, 5000 साल से मंदिरों में तुझे आने नहीं दिया जा रहा, तू अचानक कैसे एकदम हाईलाइट हो गया। मोदी जी भी उसे ही कह रहे हैं। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि अभी युद्ध की वजह से, घोषित युद्ध नहीं है लेकिन फिर भी इसे झड़पों की वजह से जो देश के अंदर एक देशभक्ति का संचार हुआ उसको कैश किया जाएगा। और दूसरी बात, ये जाति जनगणना कह दिया, हमने तो पहले ही कह दिया था, ऐसा नहीं है युद्ध के बाद हम कह रहे हैं, हमने तो पहले ही बोल दिया था। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि ये विपक्ष की पार्टियां जो है, मोदी जी अगर सेकुलर हो गए, मतलब सेकुलर तो हैं, मतलब सभी वर्गों को इसी प्रकार से जाति जनगणना, सोफिया कुरैशी अगर इसका मॉकटेल बना दिया तो आप कहाँ जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।